हेलो फ्रेंड्स, मैं टिंकू आज फिर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब नर्सिंग पेज पर। आज हम बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। एमनियोटिक फ्लूइड उसके बारे में, कहाँ से फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होता है, क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। एमनियोटिक फ्लूइड जो फीमेल यूट्रस होता है, यह प्लेसेंटा होती है, उसके अंदर ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ये फीटल मेम्ब्रेन होती है। ये दो होती है। ये होता है यूट्रस, ये प्लेसेंटा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ये होता है फीटस। जो ये होती है कोरियन, ये होता है अंदर वाली एमनियोन। इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, जो डॉटेड डॉटेड बना रहा है, ये जो फ्लूइड होता है ये होता है एमनियोटिक फ्लूइड। ये किस किस के बीच में है, एमनियोन और फीटस के बीच में। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड फाउंड बिटवीन एमनियोन एंड फीटस। जो फ्लूइड फीटस और एमनियोन के बीच में पाया जाता है उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये काम क्या करता है, काम करता है, एक ट्रिक होती है पास्ता। प्रोटेक्ट द फीटस, फीटस को प्रोटेक्ट करके रखता है। अलाउ फ्री मूवमेंट, जो बच्चा होता है उसको मतलब फ्री तरीके से घूमने की कोशिश कराता है। थर्ड होता है शॉक एब्जॉर्बर, फोर्थ होता है टेम्परेचर रेगुलेटर। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें 98 से 99% वाटर होता है। वाटर का टेम्परेचर रेगुलेशन करके रखता है। एक मतलब कुछ नहीं होता, ये ट्रिक के लिए होता है। मतलब पास्ता बन गया तो उसको खा लेते, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये काम होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। अब हम बात करते हैं जो बॉडी के अंदर स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग या एडिमा होता है। वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है एक्सुडेटिव, एक होता है ट्रांजिडेटिव। एक्सुडेटिव जब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन या जो कैपिलरी होते हैं परमेबिलिटी इंक्रीज होते हैं, तब बॉडी के अंदर एक्सुडेटिव फ्लूइड देखने को मिलता है। इसमें हम देखेंगे तो उसके अंदर इंक्रीज प्रोटीन का लेवल इंक्रीज मिलता है एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज मिलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज मिलते हैं। अब जो ट्रांजिडेटिव होता है, ट्रांजिडेटिव में जो बॉडी के अंदर ब्लड में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होता है।
प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तब हमें देखने को मिलता है ट्रांजिटिव फ्लूइड इंक्रीज मिलता है। इसमें डिक्रीज प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीज मिलते हैं। तो हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो ट्रांजिटिव फ्लूइड होता है। अब हम बात करते हैं इसका एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन कहां से होता है। फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड कैसा फ्लूइड है? ट्रांजिटिव फ्लूइड है। अब फॉर्मेशन कहां से होता है? ट्रांजिटेशन ऑफ मैटरनल ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। जो मैटरनल ब्लड है उसके द्वारा भी प्लेसेंटा में से एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। जैसे जो ये प्लेसेंटा, इसके अंदर मैटरनल मदर का ब्लड कितना होता है? 150 ml और फीटस का 350 ml। ठीक है। अब सेकंड, ट्रांजिटेशन ऑफ फीटस ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। थर्ड होता है हमारा ट्रांजिटेशन ऑफ फीटल ब्लड थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। फोर्थ होता है ट्रांसड्यूडेशन ऑफ फीटल ब्लड थ्रू फीटस स्किन। इसमें कंडीशन है फीटस स्किन से बिफोर 20 वीक्स, बिकॉज आफ्टर 20 वीक्स केराटिनाइजेशन हो जाता है। फिफ्थ होता है फीटल यूरिन आउटपुट। मोस्ट कॉमन इसी से होता है। सिक्स होता है एमनियोटिक मेम्ब्रेन या फीटल मेम्ब्रेन। ये अब हम बात करेंगे रिमूवल, कहां से एब्जॉर्प्शन होता है। रिमूवल या एब्जॉर्प्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। फर्स्ट होता है swallowing थ्रू फीटस। कितने वीक्स पे? 12 वीक्स पे स्वेलिंग करता है। 12 वीक्स पे ही स्वेलिंग करना स्टार्ट कर देता है और 12 वीक्स पे फीटर जेंडर का पता चलता है, जेंडर डिटर्मिनेशन होता है। टर्म पे कितना स्वेलिंग करता है फीटस? 400 से 700 ml। और टर्म पे ही जो फीटस होता है वो कितना यूरिन पास करते हैं? 700 से 1000 ml। सेकंड होता है जो हमारे एमनियोटिक मेम्ब्रेन होता है, इंट्रा मेम्ब्रेन एब्जॉर्प्शन
जो इंटरनल जो मेम्ब्रेन होती है ये भी कुछ अमाउंट में एब्जॉर्प्शन करती है। अब हम बात करेंगे जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, कंपोजिशन। मतलब जो फीटल ब्लड होता है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर दो तरह के कंपोजिशन पाया जाता है। इसमें 99% वाटर होता है और 1 से 2% सॉलिड होता है। सॉलिड में क्या क्या होता है, सॉलिड में 3 चीज पाई जाती है। एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक, एक होता है सस्पेंडेड पार्टिकल। ऑर्गेनिक में क्या क्या होता है, और ऑर्गेनिक में याद रखने के लिए ट्रिक है गाउ यूसी। गाउ यूसी में क्या क्या होता है एक होता है ग्लूकोज, एमिनो एसिड, एक होता है यूरिक एसिड, एक होता है यूरिया, एक होता है क्रेटिनिन, एक होता है लिपिड, और होते हैं एक होते हैं हार्मोन। हार्मोन कौन कौन से, रिप हार्मोन, रेनिन, इंसुलिन, प्रोलैक्टिन, एक एससीजी। इन ऑर्गेनिक में कौन कौन से होते हैं, सोडियम, पोटासियम एंड क्लोराइड। और जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उसमें क्या क्या मिलता है, लेमिंगो। कितने वीक्स पे फॉर्मेशन होता है, 12 वीक्स पे। एक होता है वर्निक्स कैसियोसा, और फीटल लंग्स सेल। अगर फीटस फीमेल है तो फीटस वेजाइनल सेल भी देखने को मिलती है। ये इसके अंदर कंपोजिशन पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसका अमाउंट, कुछ स्पेशल पॉइंट मतलब स्पेशल टाइम पे बात करें किस किस टाइम पे कितना कितना अमाउंट होता है। अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। फर्स्ट बात करते हैं 12 वीक्स पे। 12 वीक्स पे कितना मिलता है, 50 ml। फिर हम बात करें 20 वीक्स। 20 वीक्स पे देखने को मिलता है हमें 400 ml। अब थर्ड बात करते हैं 36 टू 38 वीक्स पे, टर्म पे कितना मिलता है, 1 लीटर या 1000 ml। अब बात करते हैं 40 वीक्स। 40 वीक्स पे देखने को मिलता है 600 टू 800 ml। अब हम बात करते हैं 42 वीक्स। 42 वीक्स मतलब पोस्ट मैच्योरिटी में देखने को मिलता है 200 ml। ये हमारे कुछ एमनियोटिक फ्लूइड कुछ स्पेशल पॉइंट है जहां पे हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब जब लेस देन 200 ml होगा तो उसको बोलेंगे आप ओलिगो हाइड्रोएमनियोस। ओलिगो उसको हम बोलेंगे ओलिगो हाइड्रोएमनियोस। अगर मोर देन 2000
ml होगा, उसको बोलेंगे पॉली हाइड्रो एमनियोस। अब हम इसके बात करते हैं इसके कलर के बारे में। कलर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। स्टार्टिंग में क्या होता है, कलरलेस होता है। ये स्टार्टिंग से इनिशियली होता है। सेकंड होता है पेल येलो, ये देखने को मिलता है टर्म पे। थर्ड होता है ग्रीन कलर, ये कब देखने को मिलता है, जब बेबी मिकोनियम पास कर देता है। फोर्थ होता है येलो ग्रीन या सैफ्रॉन कलर, ये कब देखने को मिलता है, पोस्ट टर्म बेबी में, जो 42 वीक्स पे होते हैं। फोर्थ होता है, फिफ्थ होता है ब्राउन या टबैको जूस कलर, ये कब देखने को मिलता है, आईयूडी में, इंटरयूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। सिक्स्थ होता है रेड कलर, ये कब देखने को मिलता है, जब हेमरेजिक कंडीशन हो। सेवंथ होता है गोल्डन कलर, ये आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी में देखने को मिलता है। ये होते हैं इसके एमनियोटिक फ्लूइड के कलर। अब इसकी एक पीएच होती है, पीएच होती है 7.1 टू 7.3। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.010। इसकी ओस्मोलैरिटी होती है, वो कितनी है, 250 मिली ओस्मोल। ये एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। फंक्शन क्या क्या होता है, पास्ता वही प्रोटेक्ट